ओके बेटा स्टार्ट करें। हेलो। 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 अरे माइक नहीं चल रहा है 201 में। बेटा 1 मिनट माइक ऑन हो जाए। हेलो। हेलो।
हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। यस। नाइस। हेलो। क्या नया माइक लेने गया था ना? हेलो। हेलो।
हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो।
हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। क्लास इन दोनों की वजह से लेट हुआ है ना, इतना स्ट्रांग विल पावर था। मैं माइक खराब हो गया था तो माइक ही ऑन नहीं हो रहा था, तुम लोग आए माइक ऑन हो गया। वाह यार, गुड। ऑनलाइन बच्चों, गुड मॉर्निंग। लब्धि, अंबर, भूमिका। चलिए बेटा, सॉरी, कुछ माइक में प्रॉब्लम थी। भाई थोड़ा कम कर इसका वॉल्यूम, उसको बुला। हेलो हेलो हेलो। टेस्टिंग। हेलो हेलो। थोड़ा सा कम कर दे। हेलो हेलो। बस ठीक है फिर। हेलो हेलो। बस। हेलो। ओके बेटा जी, कल हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था। बेटा आज फर्स्ट डे किस किस का है? ओके। आप तीनों कॉमर्स स्टूडेंट हैं? आप भी? आप भी? ओके। तो बेटा जी हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉरी डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा। डबल एंट्री सिस्टम में हमने दो साइड क्लियर किए। दो साइड होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। फिर हमने तीन अकाउंट्स को समझा था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, राइट। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? इन दिस सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू साइड ऑफ टू अकाउंट्स। हर ट्रांजेक्शन का दो अकाउंट्स के दो साइड पर इफेक्ट होता है। इन विच वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, अनदर इज टू बी क्रेडिटेड। एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। पूरी अकाउंटिंग पर डबल एंट्री सिस्टम एप्लीकेबल है। हर समय हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट दो साइड को इफेक्ट करेंगे। एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। ये डबल एंट्री सिस्टम है। फिर हमने ये पढ़ा कि कैसे डिसाइड होगा कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल कब डेबिट होंगे और कब क्रेडिट होंगे। तो इसके लिए बेटा जी अकाउंट ने तीन रूल्स दिए हैं। कल हमने तीन रूल्स पढ़े थे। पर्सनल अकाउंट का रूल, जिनका फर्स्ट डे ध्यान से देख ले में, ये बेसिक रूल है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप जिस पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो पर्सन अगर रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, और अगर वो पर्सन गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है। सेकंड रूल है रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बात हो रही है कमोडिटी की रिस्पेक्ट में, वस्तु के संदर्भ में। वस्तु अगर बिजनेस में आएगी तो वो डेबिट हो जाएगी, और अगर वस्तु बिजनेस से जाएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। फिर थर्ड रूल हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सभी एक्सपेंस और लॉस डेबिट होंगे और सभी इनकम और गेन क्रेडिट होंगे। ये तीन रूल्स हमने पढ़े। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल फॉर्म में ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, एंट्री बताइएगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट टू कैपिटल। बहुत बढ़िया। अब कैश डेबिट टू कैपिटल, मुझे ये बताइए कि ये कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? क्या रीजन है? कम ऑन। यस बेटा। ओके। देखिए, डोंट माइंड ना, मैं कहीं भी आपको कुछ गलत वे में नहीं बोल रहा हूं। हमने 11th में जर्नल चैप्टर के 25, 30, 40, 50, 60 क्वेश्चन किए। इवन कई बच्चे ऐसे होते हैं 100 क्वेश्चन करते हैं। 25, 30 क्वेश्चन तो नॉर्मली हर स्टूडेंट करता है। और बार बार क्वेश्चन में कोई ट्रांजेक्शन रिपीट होता है तो बोलते बोलते लिखते लिखते वो याद हो जाता है, लर्न हो गया। मैंने नहीं बोला आपके लर्न किया, लिखते लिखते लर्न हो गया। ये एक ट्रांजेक्शन पीसीओ बार आया होगा 11th में। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बार बार एंट्री हो रही, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, तो रट गया वो। मैंने कल बताया था ना आपको, बहुत लॉजिकल अकाउंटिंग समझना है।
हर चीज के पीछे का रीजन, ऐसा हुआ तो क्यों और ऐसा हुआ तो क्यों। जैसे कैश का आपको रूल बहुत अच्छे से मालूम है, कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वैसे ही कैपिटल का भी तो रूल है, कैपिटल को क्रेडिट करने के पीछे भी लॉजिक है। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल की हेल्प से, कि यहां ऊपर वाले तीन रूल्स फेल हो गए, ये कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ उसको डिसाइड करने के लिए आपके वो तीन रूल ऊपर वाले नहीं लगेंगे। तो फिर सर कैसे क्या लगेगा? यहां लगेगा मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्या है मॉडर्न रूल? क्या है? डेबिट ऑल असेट्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट। डेबिट ऑल असेट्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट। सारे एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाते हैं और सारी लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट हो जाती है। दैट्स अ मॉडर्न रूल, सिंपल। अब कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है, ठीक है ना। थोड़ी सी बातें क्लियर करें। अकाउंटिंग में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, राइट है। बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है, हमेशा इसी थॉट को अकाउंट फॉलो करता है और हम भी करेंगे। बिजनेस और ऑनर दोनों की एंटिटी सेपरेट है, दोनों अलग अलग है। ओके। दूसरी बात, अकाउंटिंग किसके लिए करते हो? बिजनेस के लिए, कभी भी ऑनर के लिए अकाउंटिंग नहीं करते हो। तो ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कह रहा है। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, किसने दिया पैसा? ऑनर ने। हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसका पैसा ऑनर देता है। और बेटा जो ऑनर पैसा देता है उसको हमने अकाउंटिंग में क्या वर्ड दिया है? लाइबिलिटी, सॉरी कैपिटल। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन बिजनेस इज कैपिटल, पूंजी, राइट। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। कैसे लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है सर? किसी को क्लियर नहीं है तो, जो पैसा किसी को लौटाया जाना है, विच अमाउंट विच हैज टू बी रिफंडेबल बाय बिजनेस। बिजनेस के द्वारा जो पैसा किसी को लौटाया जाना है वो बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। अब बिजनेस को पैसा किसने दिया? ऑनर ने। बिजनेस मानता है एक ना एक दिन ऑनर को ये पैसा लौटाना है, इसलिए कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। और बेटा मॉडर्न रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल लाइबिलिटी। तो कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है, एज पर मॉडर्न रूल लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होते हैं, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये रीजन है, ये लॉजिक है। अब कंक्लूड करें अपनी बात को, तो आप पूरी अकाउंटिंग कैसे क्रैक करोगे? ऊपर वाले तीन रूल्स और ये मॉडर्न रूल। अब ऊपर वाले तीन रूल हो गए ट्रेडिशनल रूल, ये ट्रेडिशनल रूल हो गए बरसों पहले। 1499 में लुका पैसियोली नाम के एक व्यक्ति ने ये रूल बनाए, ठीक है ना, लगभग 600 साल पुरानी बात हो गई। तो ट्रेडिशनल हो गया। अब आज की अकाउंटिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी बनाने के लिए एक रूल और ऐड कर लो। आप पूरी अकाउंटिंग इन चार रूल के कॉम्बिनेशन से पढ़ेंगे, तीन ट्रेडिशनल रूल और एक मॉडर्न रूल, फिनिश। तो ये रूल क्या है नोट करिएगा। डेबिट ऑल असेट्स अकाउंट्स, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट। ओके बेटा, बस
ये बेसिक अकाउंटिंग है बेटा, इनको हमने क्लियर किया। कल मैंने स्टार्ट करने से पहले आपको क्या कहा था, मैं बेसिक अकाउंटिंग बहुत ब्रीफली बताऊंगा। कुछ ऐसी चीजें जो 11th में छूट गई है, कुछ चीजें जो हमने पढ़ी है वो रिवाइज हो जाएगी, अल्टीमेट हमारा गोल अचीव हो जाएगा। इन किसी भी पॉइंट के बेसिक नॉलेज की एब्सेंस में आगे की अकाउंटिंग में अपने को प्रॉब्लम आता है। इस पर्पस से हम ये पढ़ रहे हैं। अब बड़ा सिंपली शॉर्ट वे में एक क्वेश्चन में जर्नल चैप्टर पढ़ेंगे हम, एक क्वेश्चन में लेजर चैप्टर पढ़ेंगे। वही थॉट, वही रीजन कि 2 साल पहले पढ़ा हुआ रिवाइज हो जाए। पूरे मेन सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक जर्नल बेस्ड होंगे, बहुत सारे लेजर बेस्ड होंगे। अभी थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम था तो मैंने सबसे पूछा कितने अलग अलग शहरों से आप लोग आए हुए हैं। हाँ, ये हर क्लास में ऐसा होता है, ये एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि नाटा एकेडमी का क्राइटेरिया 3 स्टेट है। तो आपने सबने अलग अलग स्कूल से अलग अलग लेवल पर पढ़ा। अब आप सब यहाँ आकर एक साथ सीए की पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर रहा हूँ। डेफिनेटली आपको मैं जो पढ़ाऊंगा उसका मेजर पार्ट आपको क्लियर होगा, कुछ चीजें नहीं हो सकती है, क्लियर पार्ट रिवाइज हो जाएगा, नई चीज नॉलेज में आ जाएगी, और इसी नॉलेज से हम आगे की अकाउंटिंग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जर्नल। जर्नल क्या होता है? सबसे पहले जर्नल का एक मीनिंग नोट करिए। जर्नल, जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ बिजनेस in which transactions are to be recorded debt wise and to following the accounting rules. ओके बेटा, जर्नल क्या है? जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ बिजनेस। जर्नल बिजनेस की पहली बुक है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में आता है, इसलिए अकाउंट ने जर्नल को प्राइमरी बुक कहा है। पूरी अकाउंटिंग में प्राइमरी बुक मीन्स जर्नल, ये आइडेंटिफिकेशन माइंड में रखेंगे हम। ठीक है, ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड। ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है कल मैंने बताया था, एक बार फिर से समझे। एक ट्रेडर जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज करता है वो सब उसके ट्रांजैक्शन है। एक ट्रेडर अपने बिजनेस में क्या करता है? गुड्स परचेस करता है, गुड्स सोल्ड करता है, एक्सपेंस पे करता है, इनकम रिसीव करता है, ये सब उसके ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है? नोट कर लेना है। हमने पूछा सर नोट क्यों करना है ट्रांजैक्शन? उसका एक सिंपल सा रीजन है। एक साल में बिजनेस में हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक बहुत छोटी शॉप की भी बात करो तो एक साल में 2-4 हजार ट्रांजैक्शन वो लोग कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा बिजनेस है तो वो ट्रांजैक्शन क्वांटिटी लाखों में पहुंच जाती है। अब ये जो भी ट्रांजैक्शन हुए थाउजेंड्स में या लैक्स में, अकाउंट कहता है 100% ट्रांजैक्शन ईयर एंडिंग डेट तक याद रखना कंपलसरी, क्योंकि
इन सभी ट्रांजैक्शंस की हेल्प से ईयर एंडिंग डेट पर फाइनल अकाउंट बनेगा और फाइनल अकाउंट बिजनेस को क्या बताएगा? रिजल्ट। एक भी ट्रांजैक्शन भूल गए, एक भी ट्रांजैक्शन भूल गए, याद नहीं है, और वो आपके फाइनल अकाउंट में नहीं आया, वो आपके फाइनल अकाउंट को रॉन्ग कर देगा। एक ट्रांजैक्शन की एब्सेंस से फाइनल अकाउंट रॉन्ग हो जाता है, और अगर फाइनल अकाउंट रॉन्ग हो गया तो अकाउंटिंग का पर्पस ही खत्म हो गया। हाँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, और फेल हो जाते हो तो आपका पढ़ने का पर्पस ही खत्म हो जाता है। वही चीज यहां होती है, अगर आपका फाइनल अकाउंट रॉन्ग है मतलब आपकी अकाउंटिंग फेल हो गई। अकाउंटिंग को फेल नहीं करना है, ट्रांजैक्शन को याद रखने के लिए ट्रांजैक्शन को नोट कर लिया जाता है। अब ये रिकॉर्डिंग टू वे होती है। नंबर 1 यहां वर्ड क्या लिखा है? डेट वाइज। प्रॉपर डेट के ऑर्डर में आपको ट्रांजैक्शन जर्नल में लिखना है, डेट आगे पीछे नहीं करना है। दूसरा, रूल फॉलो करके, जो भी हम रूल पढ़कर आए हैं उन रूल को फॉलो करके ये जर्नल में अकाउंटिंग होती है। जैसे एक ट्रांजैक्शन है, गुड्स सोल्ड टू रवि, क्या लिख दें ऐसे गुड्स सोल्ड टू रवि? नहीं, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लिखते हैं, रूल फॉलो करके। किसको सेल किया? रवि कौन हुआ? रिसीवर, तो रवि क्या हो जाएगा? डेबिट। सेल मतलब गुड्स गए, तो सेल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब आप ये जर्नल वाली लैंग्वेज में इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये बुक होती है बेटा जर्नल। डन। जर्नल कैसे बनता है? तो जर्नल का अपना एक फिक्स फॉर्मेट है, सबको मालूम है। पहला कॉलम डेट बोलते जाएं, सेकंड पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट कॉलम में डेट आ जाती है, ट्रांजैक्शन डेट वाइज लिखेंगे और डेट मेंशन भी करते हैं। पर्टिकुलर, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ये पर्टिकुलर में लिखा जाता है। ठीक है। एल एफ क्या फुल फॉर्म? फॉलियो मीन्स नहीं मान लो, फॉलियो मीन्स पेज। इंग्लिश लैंग्वेज ने पेज और फॉलियो दो अलग अलग वर्ड दिए, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है ना, जैसे मेरे पास तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपकी कॉपी देखो, ये एक पेज है ना। अब इसका इंपॉर्टेंस समझना। मैं एक और बात रिपीट करूं कल वाली, मैं पूरी अकाउंटिंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा बेटा। हमें बुकिश नॉलेज लेना नहीं है, बुकिश नॉलेज के साथ उसको रियल लाइफ पर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये भी समझना है। कहीं 11th का क्रिटिसिज्म नहीं है, 11th अपने लेवल पर पढ़ा रहा है, सी अपने लेवल पर पढ़ा रहा है। ठीक है ना, मुझे मालूम है आपको 1.5 साल बाद सबको आर्टिकलशिप पर जाना है, ये सारी चीजें आर्टिकलशिप में बहुत यूजफुल होती है। ठीक है, बुक वार्म नहीं है, हम किताब के कीड़े नहीं है, हमारे को रियल लाइफ नॉलेज भी आता है। बहुत इंप्रेशन होता है अपने बॉस पर अपना, जब आपको देखते हैं यार इसको बोलता कोई कुछ नहीं है क्योंकि वो आप बहुत जूनियर हो उनसे, लेकिन वो माइंड में क्लियर हो जाता है कि यार ये स्टूडेंट बड़ा ब्रिलियंट है, कैंडिडेट बड़ा ब्रिलियंट है। फायदा ये मिलता है कि 2-4 महीने में, आर्टिकलशिप के 1-2 महीने 4 महीने में बहुत बड़े लेवल का काम मिलना स्टार्ट हो जाता है। बड़े लेवल का काम मिलना स्टार्ट हो गया मतलब हाई लेवल की चीजें आप वहां सीख गए। और आईसीआई ने आर्टिकलशिप को इसलिए कंपलसरी किया है कि आर्टिकलशिप के बेस पर सीए फाइनल बहुत इजी हो जाता है। सब कनेक्टेड है चीजें, कहां कौन सी चीजों का कनेक्शन बनेगा आप अभी नहीं जानते, बट हर चीज का मैटर है, इंपॉर्टेंस है। फॉलियो मीन्स पेज नंबर। क्या क्यों लिखते हैं सर? देखो बेटा, रियल लाइफ में ये पहली बुक जर्नल है और दूसरी बुक कौन सी बनेगी? लेजर बनेगी। 100, 200, 500, 1000 पेज का होता है जर्नल, 100, 200, 500, 1000 पेज का होता है लेजर। मैं इतने वेरिएशन में इसलिए बात कर रहा हूं कि हर बिजनेस अपनी साइज के अकॉर्डिंग बुक रखता है। ठीक है ना, 2-4 हजार ट्रांजेक्शन है, 10-20 हजार ट्रांजेक्शन है, 25-50 हजार ट्रांजेक्शन है, लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, उसके अकॉर्डिंग बुक की साइज बनती है। अब मिनिमम 100-200 पैच की जर्नल, 100-200 पैच की लेजर तो छोटी से छोटी दुकान में होती है ना।
जो जर्नल एंट्री अभी आपने यहां पर पास की, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये एंट्री है कैश डेबिट टू सेल, ये जर्नल एंट्री है। अब यही कैश लेजर के किस पेज नंबर पर गया? ये वाला कैश लेजर में कैश अकाउंट में, और वो भी किस पेज नंबर पर गया? सपोज 293 पेज पर, ये 293 पेज लिख लिया। सर क्या फायदा इससे? इसका फायदा क्या? जब जर्नल से लेजर में इस ट्रांजैक्शन को मैच करना है, टैली करना है, क्रॉस टैली करना है, तो पन्ने पलटने में टाइम नहीं लगेगा। आप सीधे लेजर में जाकर 293 पेज ओपन करेंगे और आपको ये ट्रांजैक्शन दिख जाएगा, मैचिंग हो गई। ठीक है ना? आपने लिखा टू सेल 547 नंबर पेज पर, अब सीधे 547 पेज पर जाओगे, सेल की एंट्री आ जाएगी। ऐसी आपको लेजर का भी फॉर्मेट मालूम होगा। लेजर में कौन सा कॉलम बनता है? लेजर चैप्टर में जेएफ कॉलम बनता है ना, तो लेजर में किसका पेज नंबर लिख देते हैं? जर्नल। लेजर में जर्नल का पेज नंबर, जर्नल में लेजर का पेज नंबर। तो बेटा क्रॉस टेली करना बहुत आसान हो जाता है। सर क्रॉस टेली करना पड़ता है क्या? बेटा हर दिन 10 ट्रांजैक्शन क्रॉस टेली करने पड़ते हैं, जर्नल टू लेजर या लेजर टू जर्नल। तो ये रूटीन प्रोसेस है, इसलिए पेज नंबर का क्लॉज है, हमें नहीं बनाना है। 11 में आपको बोला गया बेटे कॉलम खाली छोड़ दो, मैं भी आपको यही बोलूंगा, क्योंकि एज ए स्टूडेंट एक ही कॉपी में जर्नल लेजर हो रहा है, ये रियल लाइफ थॉट है। ठीक है, लेजर फॉलियो। अब ये हो गया डेबिट अमाउंट। एक अकाउंट डेबिट होता है, उसका अमाउंट इधर, एक अकाउंट क्रेडिट होता है, उसका अमाउंट इधर। ठीक बेटा जी, ये जर्नल का फॉर्मेट है, सबको नोन है। चलिए एक क्वेश्चन जिसके थ्रू हम अपने जर्नल का नॉलेज लेंगे, ये किसी रेफरेंस का क्वेश्चन नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो रही कि आपको एक क्वेश्चन कराना है किसी रेफरेंस से ले लिया, नो। जिन बेसिक पॉइंट का आपको मुझे नॉलेज देना इनिशियल स्टेज पर, उसके बेस पर मैंने एक क्वेश्चन बना लिया। क्वेश्चन की हेल्प से वो नॉलेज लोगे तो सिस्टमेटिक नॉलेज आ जाएगा। डन? देखेंगे एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं बेटा। पहले आप अपने नॉलेज से एंट्री बताइएगा, फिर मैं एंट्री बताकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। मिस्टर सोमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, गुड्स वर्थ ₹75,000। बस अभी आगे नहीं पढ़ना। सोमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, गुड्स 75,000। बताइए एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। स्टॉक के अलावा कोई वर्ड किसी के हिसाब से नहीं, इन्वेंट्री स्टॉक एक ही हो गया। स्टॉक के अलावा परचेस, गुड्स, 3 वर्ड जनरली आते हैं, स्टॉक, गुड्स एंड परचेस। तो बेटा बिल्कुल सही वर्ड है स्टॉक। स्टॉक इज मोस्ट अप्रोप्रिएटेड। ठीक है ना? परचेस वर्ड कब यूज होता है? जब आप परचेस करते हो, किसी और से खरीदते हो, यहां अपने घर से गुड्स लाया गया है। जब भी प्रोप्राइटर गुड्स से बिजनेस स्टार्ट करेगा, मतलब वो गुड्स उसके घर में ऑलरेडी पहले से रखा हुआ था। ठीक है, वहां घर से गुड्स ला रहा है, इसलिए परचेस वर्ड नहीं आएगा। और ये बड़ा अच्छे से समझना, गुड्स बेटा सब गुड्स हैं, सब गुड्स हैं। खरीदोगे तो भी गुड्स है, बेचोगे तो भी गुड्स है। ये फर्स्ट डे का गुड्स भी गुड्स ही है, लेकिन सारे गुड्स को अकाउंट ने अलग अलग नाम दिया है। हाँ, जब गुड्स परचेस करेंगे तो अकाउंटिंग में कौन सा वर्ड यूज करेंगे? परचेस। जब गुड्स सोल्ड करेंगे तो कौन सा वर्ड? सेल। फर्स्ट डे का गुड्स स्टॉक, राइट है? ये गुड्स के अलग अलग नाम है। आप सर क्यों नाम दे रहे हो अलग अलग? एक ही गुड्स लिख दो ना। नहीं, अगर आपने सबके साथ एक ही गुड्स वर्ड लिख दिया तो कैसे आइडेंटिफाई होगा बेटा परचेस कितना है, सेल कितना है? और ट्रेडर को हर समय मालूम होना चाहिए, है ना? जैसे अभी अटेंडेंस लिस्ट आपके सामने आती है, आप सब लोग नाटा एकेडमी के लिए कौन है? स्टूडेंट है। आप सब नाटा एकेडमी के स्टूडेंट हो। अभी अटेंडेंस लिस्ट आएगी तो आप स्टूडेंट थोड़ी लिखोगे, अपना नाम और सरनेम लिखोगे, क्योंकि आपको मालूम है मुझे मेरी प्रेजेंट लगवाना है। चलो आप फी डिपॉजिट करने गए नीचे कैश काउंटर पर, अपना नाम बताया, सर मेरे नाम से रिसिप्ट बनाओ। अब वो सपोज वहां स्टूडेंट लिख दे, तो आप भले स्टूडेंट हैं
ऐसा आपके जैसे यहाँ 2000 स्टूडेंट है, तो आइडेंटिफाई कैसे होगा फी किससे मिली? तो आपका जो भी नेम सरनेम है उससे आपकी रिसिप्ट बनेगी। सेम ऐसे अकाउंटिंग में तो गुड्स को नाम देना है। गुड्स वर्ड कभी भी बुक्स में यूज मत करना, कभी भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ वर्ड है स्टॉक। रीजन क्या एंट्री का? सिंपल, कैश बिजनेस में आ रहा है, स्टॉक बिजनेस में आ रहा है, दोनों रियल अकाउंट को फॉलो करते हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से दोनों डेबिट हो गए। और अभी हमने 15 मिनट पहले पढ़ा था ये कैपिटल है, कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट स्टॉक डेबिट टू कैपिटल। राइट बेटा, साइमल्टेनियस नोट करते जाइए आप इन्हें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लब्धि, अंबर, हेमलता, शिवम, बेटा अपना आंसर आप चैट में दे सकते हैं। ओके बेटा जी, ये एंट्री कंप्लीट है। कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। बिल्कुल रूल के साथ एंट्री को पढ़िएगा। नेक्स्ट, सेम इसी में एक अगला ट्रांजेक्शन है, लोन टेकन फ्रॉम हिज फ्रेंड 25,000। शायद ये कैश सफिशिएंट नहीं लग रहा होगा, तो उसने अपने फ्रेंड से 25,000 का लोन ले लिया। अब मुझे पहले एक आंसर दीजिए, ये लोन बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। बहुत बढ़िया। और बेटा लोन में आपको क्या मिला? लोन कोई वस्तु थोड़ा है जो लोन मिला, लोन में आपको क्या मिला? कैश। अब एंट्री बताओ। हाँ बेटा, कैश ही आ रहा है, बैंक नहीं आ रहा है ना? तो क्या एंट्री बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। फ्रेंड्स लोन लिखें, लोन लिखें, एक ही मीनिंग है, ठीक है ना? तो ये एंट्री हो गई आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू फ्रेंड्स लोन 25,000। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक डेबिट टू। बहुत बढ़िया। बैंक डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, अच्छा एंट्री कैसे बनी? मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं सभी एंट्रीज का। पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, बताइए बैंक को कौन सा अकाउंट मानेंगे? पर्सनल, रियल? पर्सनल, हमेशा पर्सनल। अब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, मीन्स बैंक को पैसा दे रहे हो, तो बैंक हो गया रिसीवर। एज ए रिसीवर बैंक डेबिट, और कैश बिजनेस से गया,
कैश गया तो कैश क्या होगा, क्रेडिट, बैंक डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज्ड, परचेज डेबिट टू कैश लिख दें तो गलत हो जाएगा, क्यों? यस, बहुत बढ़िया। फर्नीचर एक असेट्स है, और जब भी एसेट्स परचेस करेंगे तो एसेट्स अपने नाम से डेबिट होगी। परचेस वर्ड यूज होता है गुड्स के लिए, एसेट्स के लिए कभी नहीं होगा। तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है, दोनों साइड पर रियल का रूल लग रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर डेबिट टू कैश। ठीक बेटा। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम किरण। परचेज डेबिट टू किरण, परचेज टू कैश कर दें तो नहीं चलेगा। जब किसी ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम आ जाए, व्यक्ति का नाम आ जाए, और कैश वर्ड नहीं हो, तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। कुछ गाइडलाइन है, ये फिक्स कर लो। अगर ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम है, जैसे किरण एक व्यक्ति का नाम है, गुड्स परचेज फ्रॉम किरण, इन कैश कहीं नहीं लिखा है, दैट मीन्स वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार परचेस है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो गुड्स परचेस, गुड्स आ रहे हैं, परचेस अकाउंट डेबिट, किससे आए, किरण से, किरण क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी परचेस डेबिट टू किरण। ओके बेटा, गुड्स आ रहे हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन के रूल से परचेस डेबिट, गुड्स वर्ड यूज नहीं करना है, खरीदा इसलिए परचेस वर्ड यूज करेंगे, परचेस डेबिट। और किरण से गुड्स खरीदा है, मीन्स किरण गिवर है, किरण गिवर है इसलिए किरण क्रेडिट। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग टू कैश, ड्रॉइंग वर्ड क्यों यूज किया, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए जब भी बिजनेस से कुछ जाता है तो ड्राइंग वर्ड यूज होता है। ड्राइंग डेबिट क्यों हुआ ये बताओ। नहीं, कैपिटल रिड्यूस हो रही है, ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल है, ध्यान से समझना लॉजिक। हाँ, ड्राइंग एक्सपेंसेस ले डेबिट होगा, बहुत सारे बच्चों का ये लॉजिक होता है, मत रखना, ये गलत थॉट हो जाएगा, है ना। ड्राइंग इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। बताओ कैपिटल किसने लगाई, ऑनर ने। ये पैसा कौन ले जा रहा है, ऑनर ले जा रहा है। ऑनर ने बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया, वो कैपिटल हो गई। अब ऑनर अपने घर खर्च के लिए 10,000 रुपया ले जा रहा है, तो इनडायरेक्टली वो कैपिटल का रिडक्शन हो गया ना। अब कैपिटल क्रेडिट हुई तो कैपिटल का रिडक्शन डेबिट हो गया। अब आप बोलोगे सर कैपिटल वर्ड यूज करो, फिर नहीं, अकाउंट क्या कह रहा है, वर्ड बदल लो, ड्राइंग वर्ड यूज कर लो। हमने रीजन बदला क्यों, तुमने वर्ड बोले ताकि ट्रेडर को ये याद रहे ईयर एंडिंग डेट पर कि मैंने पूरे साल इतना ड्राइंग किया है। देखो, ओवर लिमिट ड्राइंग नहीं होना चाहिए, ड्राइंग एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर 2 4 5 साल तक कंटिन्यूअस ओवर लिमिट ड्राइंग हो गए तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। हाँ, अरे भैया आपके पास एक बॉक्स आ गया, पेटी, हाँ, खूब पैसा भरा हुआ है, किसी ने बोला इसमें बहुत पैसा है, आराम से यूज करना, ठीक है,
थोड़ा सा अंदाजा लगाया आपने कि लगभग इतना अमाउंट है, आप देखकर निकाल रहे हो, वो बहुत लंबे टाइम चलेगा। आपने तो बोला यार बड़ा हुआ है, खजाना है ये तो, निकाले जाओ, यूज किए जाओ, खूब यूज कर रहे हो, मालूम पड़ रहा है साल 2 साल में खत्म। बिजनेस में यही होता है, कैपिटल लगाई बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए, ड्राइंग करो, बिजनेस मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन उस रेंज में जितना आप प्रॉफिट कमाते हो, अगर प्रॉफिट कमाते हो लाख 1.25 लाख और ड्राइंग कर रहे हो 2 लाख रुपए, क्या होगा? कैपिटल कम हो जाएगी। 1 साल कैपिटल कम होने से फर्क नहीं पड़ता है, लंबे टाइम तक कैपिटल कम होती रहेगी तो एक टाइम बाद बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है, इसलिए अकाउंट वर्ड यूज करता है ड्राइंग। ड्राइंग इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल है, राइट। तो एंट्री क्या बन जाएगी यहां पर? ड्राइंग्स डेबिट टू कैश। चलो नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश डेबिट टू सेल। बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट, बेटे ये ट्रांजैक्शन अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं ना। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू महेश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट 2000। पहले ट्रेड डिस्काउंट समझ लें हम। चलो आप आंसर दो, ट्रेड डिस्काउंट डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? आएगा ही नहीं। बहुत बढ़िया। ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है पहले समझें। एक ट्रेडर अपनी सेल बढ़ाना चाहता है, सेल बढ़ाने के पर्पस से जो डिस्काउंट देता है वो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। कोई फेस्टिवल सीजन आने वाला है, लाइक रक्षाबंधन, ईद, दीपावली, है ना, परचेसिंग पावर बढ़ जाती है उस समय हर व्यक्ति की। तो गारमेंट शोरूम, फैशन से रिलेटेड फील्ड, अपनी दुकान में, शोरूम में सेल लगा देते, मतलब 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। अब जिस शोरूम में डिस्काउंट है वहां कस्टमर ज्यादा आएगा, ज्यादा शॉपिंग करेगा, उसको मालूम है 1000 वाली चीज 500 में ही मिल रही है, वो शॉपिंग करेगा। ऐसे सारे लोग ज्यादा माल खरीदेंगे, उसकी सेल बढ़ जाएगी। तो टर्नओवर इंक्रीज करने के पर्पस से, सेल बढ़ाने के उद्देश्य से जो डिस्काउंट दिया जाए वो ट्रेड डिस्काउंट है, राइट है। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग रूल ये है बेटा जी, ट्रेड डिस्काउंट नेवर बीन शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में शो नहीं करते, ठीक है ना। सर फिर क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट कर लो, ट्रेड डिस्काउंट को सेल अमाउंट से लेस करके नेट अमाउंट से एंट्री कर दो, तो डिस्काउंट का ऑटोमेटिक इफेक्ट आ जाएगा। इस ट्रांजैक्शन में देखो, 2000 का सेल, कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट पर? 5%। तो 2000 का 5% कैल 100। अब 2000 में से 100 लेस कर दो, 1900। ये 1900 से एंट्री हो जाएगी तो डिस्काउंट का इफेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट डन बेटा जी। चलो एंट्री बताओ। गुड्स सोल्ड टू महेश, वही महेश टू सेल। ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम आ गया इसलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो महेश डेबिट टू सेल, और अमाउंट आ जाएगा 1900, 1900। डन बेटा। नेक्स्ट, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज।
ड्रॉइंग्स डेबिट टू, कैश नहीं आएगा बेटा, गुड्स विड्रॉ किया है, स्टॉक, परचेस, स्टॉक। कोई परचेस का रीजन बताएगा, परचेस क्रेडिट क्यों हुआ? देखो सही वर्ड है परचेस, है ना। स्टॉक का रीजन बताता हूं अभी। परचेस क्रेडिट क्यों हो रहा है, ध्यान से समझना। परचेस का मतलब क्या होता है, माल आया कि गया, खरीदना, खरीदना, परचेस हिंदी में खरीदना, खरीदना मतलब माल आया। बेटा जी यहां तो माल जा रहा है, देखो ना, दुकान से तो गुड्स गया, मैंने अभी आपको आधे घंटे पहले क्या बताया, अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो प्रोप्राइटर ने बिजनेस से गुड्स निकाल लिए, तो बिजनेस से गुड्स चला गया, जाने पर आप परचेस क्यों लिख रहे हो, उसका एक रीजन है। प्रोप्राइटर की दुकान है, प्रोप्राइटर का घर है, चूंकि प्रोप्राइटर बिजनेस से अलग है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो कंपलसरी होगा। बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग हैं, तो इस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग तो होगी, राइट। बट फैक्ट ये है कि ऑनर का की दुकान है, ऑनर का घर है। अब ऑनर अपनी दुकान से अपने घर पर कोई सामान ले जाएगा, तो मुझे इतना आंसर दे दो, क्या वो इस पर प्रॉफिट ऐड करेगा? बोलो, क्यों नहीं करेगा? बोले मेरी अपनी दुकान है। वो क्या बोलेगा, मेरी अपनी दुकान है। अगर मैं प्रॉफिट ऐड करूं तो प्रॉफिट देने वाला भी मैं ही और प्रॉफिट लेने वाला भी मैं ही। एग्री करते हो इस बात से? तो प्रॉफिट ऐड होगा ही नहीं, लेने वाला भी मैं ही, देने वाला भी मैं ही, कैंसल, नलीफाई। तो प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से अपने घर पर कोई गुड्स ले जाता है तो परचेस प्राइस पर ले जाएगा। कौन सी प्राइस पर? परचेस प्राइस पर। बेटा जी परचेस प्राइस पर अभी गुड्स परचेस किया, तो परचेस अकाउंट क्या किया, डेबिट। और सेम परचेस प्राइस पर गुड्स जाएगा तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। परचेस प्राइस पर गुड्स जा रहा है इसलिए परचेस क्रेडिट है। ठीक बेटा। काफी बच्चों का आंसर आता है सर स्टॉक, ड्रॉइंग डेबिट टू स्टॉक। एक बात ध्यान रखना बेटा, पूरी अकाउंटेंसी के लिए कोई एक्सेप्शन भी नहीं है इसका। क्या? स्टॉक अकाउंट सिर्फ दो डेट्स पर इफेक्ट होता है, फर्स्ट डे ऑफ ईयर और लास्ट डे ऑफ ईयर। इन बिटवीन कभी भी स्टॉक वर्ड यूज नहीं होता है, ये रूल है बेटा। कोई एक्सेप्शनल केस भी नहीं है कि अकाउंट में साल के बीच में 5 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 15 मई को, 15 जून को कभी स्टॉक आ जाए, नेवर। स्टॉक फर्स्ट डे ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक लास्ट डे क्लोजिंग स्टॉक, इस बीच में स्टॉक कभी नहीं आएगा। इसलिए सही अकाउंट कौन सा है, परचेस, राइट है। ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेस। ओके बेटा। अच्छा, और कोई ऐसी कंडीशन है जहां गुड्स जाने पर परचेस क्रेडिट होता है? चैरिटी, बहुत बढ़िया। चैरिटी में गुड्स दिया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। और हाँ, चैरिटी डोनेशन, सैंपल में कोई गुड्स दें, राइट है। ऐसी अकाउंट में कुछ कंडीशंस हैं जहां गुड्स जाने पर कभी भी ट्रेडर प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता है। गुड्स सैंपल में दे दे, गुड्स चैरिटी में दे दे, उसके गुड्स में आग लग जाए, गुड्स चोरी हो जाए, वह गुड्स अपने घर ले जाए खुद के यूज के लिए, इन सभी केसेस में गुड्स जाने पर परचेस अकाउंट क्रेडिट करना कंपलसरी। ठीक बेटा जी, उसमें ये कंडीशन है ड्रॉइंग टू परचेस। अगला एक और आगे आ रहा है, चलिए हो गया डन। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन है। गुड्स परचेस फॉर रुपीज 10,000,
10,000 रुपीज में गुड्स परचेस किया या 10,000 का गुड्स परचेस किया, विच वर फुल्ली इंश्योर्ड, इस माल का इंश्योरेंस करवा लिया है। इंश्योरेंस करवाना बेटा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, एक पेपर वर्किंग होता है, और अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा लिया। आउट ऑफ दीज गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये जो गुड्स का आपने इंश्योरेंस कराया था इसमें से 8,000 रुपए का गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट क्लेम 5,000, इंश्योरेंस कंपनी चूंकि गुड्स इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया? 5,000। यहां क्लियर लिखा एंड पेड इट, मतलब वो क्लेम दे भी दिया। 10,000 का गुड्स परचेस किया, इस गुड्स का इंश्योरेंस करवा लिया। अब इस गुड्स में से 8,000 के गुड्स में आग लग गई, माल जल गया, राख का ढेर बन गया, मतलब चला गया। चूंकि गुड्स इंश्योर्ड है इसलिए क्लेम मिला 5,000। डन। पहले तो आप इस 10,000 की एक सेपरेट एंट्री बना लो, इसका आगे से कोई कनेक्शन नहीं है। गुड्स परचेज्ड, जब ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम नहीं हो, व्यक्ति का नाम ना हो, तो ट्रांजैक्शन कैश होता है। तो गुड्स आ रहे हैं, कैश जा रहा है, राइट है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज डेबिट टू कैश। $10,000। ओके बेटा, अब ध्यान से समझना और एंट्री बताना आप लोग। 8,000 रुपए का माल जल गया। जलने का मतलब बेटा राख बन गया, राख बनने का मतलब बिजनेस से तो चला गया, है ना। सीधी बात है कि ये मेरे पास मोबाइल है, मेरा है, मेरे पास है, अभी गिर जाता है पूरा खत्म हो गया है, तो मैं तो ये मानूंगा मेरे पास से मोबाइल चला गया। अब मैंने भले ही किसी को दिया हो या ये डस्टबिन में गया हो, ठीक है। तो गुड्स गए 8,000 के, क्लेम कितना मिला बेटा? 5,000। तो ये डिफरेंस 3,000 क्या है? लॉस है। कम ऑन, अरे आपका गुड्स 8,000 का गया, क्लेम आपको 5 ही मिला, तो 3 बचा हुआ लॉस ही होगा ना। लॉस है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम नहीं देती है। आपके माइंड में क्वेश्चन आया, कोई भी क्वेश्चन आया फ्रैंकली रेस करना बेटा जी, हाँ, क्वेश्चन पूछने में शर्म नहीं करना, हेजिटेट नहीं होना, ठीक है। तो ये 3,000 से लॉस कैसे हो सकता? हमने तो इंश्योरेंस करवा रखा है। बेटा ये बुकिश नॉलेज है, आप क्वेश्चन में देख रहे हो इसको, जर्नल चैप्टर में देखो या फाइनल अकाउंट चैप्टर में, कभी भी पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। ये हो गई बात बुकिश नॉलेज की। अब जाओ रियल लाइफ में। रियल लाइफ में जितने लोगों ने अपने एसेट्स का या गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है और कभी उनके यहां कोई एक्सीडेंट होता है, लॉस होता है, वहां पर भी पूरा क्लेम नहीं मिलता है। तो ये फैक्ट है कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है भाई तेरे को 5,000 रुपए हमने दे दिए, थोड़ा सा लॉस तू भी बियर कर ले, और हर क्लाइंट हर कस्टमर मान जाता है, ओके चलेगा। तो ये 3,000 रुपए लॉस है, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्लेम कैसे मिला? चेक से। आज इस समय इंडिया की कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, सारी इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, ठीक है ना। तो वो इंश्योरेंस कंपनी किसी को 100 रुपए का क्लेम भी नहीं दे सकती, ठीक है ना। 100 रुपया बहुत छोटी अमाउंट है यार, अपने वॉलेट से निकाल कर अपन दे देते हैं 100 रुपए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी 100 रुपए क्लेम भी कैश में नहीं दे सकती। काहे में देगी? आपके सीधे अकाउंट में जमा करेगी, वो आपसे एक अकाउंट की डिटेल लेगी और अकाउंट में आपका क्रेडिट होगा, ठीक है ना। IRDA रेगुलेटेड बॉडी है इंश्योरेंस की, उसका रूल है। तो क्लेम का पैसा हमेशा बैंक में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब एंट्री बनाओ, पैसा बैंक में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, 3,000 का लॉस है बेटा। नॉमिनल का रूल क्या कह रहा है? लॉस डेबिट होते हैं, तो ये लॉस डेबिट हो गया 3,000 से, और गुड्स चले गए 8,000। अभी हमने पढ़ा है गुड्स परचेस प्राइस पर जाएंगे, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? परचेस। पूरी एंट्री एक बार फिर से बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट 5,000,
लॉस बाय फायर डेबिट 3000 टू परचेस 8000। ठीक है, चलिए लब्धि आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया था बेटा। बैंक डेबिट 5000, लॉस बाय फायर डेबिट 3000 टू परचेस 8000। ओके बेटा, नेक्स्ट, check received from Mahesh in full settlement 1750। महेश से फुल सेटलमेंट में 1750 का चेक मिला। कौन है ये महेश? जिसको हमने क्रेडिट सेल किया था। हमेशा कोई भी पर्सन आता है तो बैक में जाकर उसका कनेक्शन बनाना है, राइट है। अब ये महेश वही है जिसको आपने सेल किया था। कितने का किया था बेटा? 2000 नहीं, 1900। हमने अपनी बुक में 1900 रिकॉर्ड किया। क्लियर। अब चूंकि उसको क्रेडिट सेल किया, हमारा डेटर है वो, है ना, तो हमें पैसा चाहिए। अब उसने पैसा कितना दिया हमें? 1750, राइट है। अब बेटा जी 1900 रुपए का माल बेचा था, अब वो पैसा 1750 दे रहा है, शायद 150 बाद में देगा। माल बेचा था 1900 का, मिला 1750। मेरा क्वेश्चन है क्या 150 बाद में देगा? देगा ही नहीं। क्यों बोल रहे हो ऐसा? देगा ही नहीं। बहुत बढ़िया। जब फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो मतलब डिफरेंस अमाउंट अब वो नहीं देगा। तो बेटा जी फिर ये डिफरेंस क्या हो गया? ये डिफरेंस 150 को क्या बोलोगे? डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। अभी हमने इसी ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा था। गुड्स की परचेस सेल के टाइम जो डिस्काउंट रेट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। एग्जैक्टली ट्रेड वर्ड का मतलब क्या होता है? खरीदना बेचना। ट्रेड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है बेटा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। माल खरीद कर बेचना ट्रेड है। तो खरीदने बेचने पर जो डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट है। क्लियर। अब यहां पैसा आ रहा है, पैसे के लेन देन पर, कैश की रिसीव पेमेंट पर जो डिस्काउंट आता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश। ठीक बेटा। क्या कैश डिस्काउंट को बुक में लिखेंगे? हाँ जी, कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अब बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो फिर ये समझना पड़ेगा डेबिट या क्रेडिट। तो बेटा दोनों तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक डिस्काउंट अलाउड होता है, एक डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट दिया, और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट दिया तो आपके बिजनेस के लिए क्या है? लॉस। लॉस है इसलिए डेबिट हो जाएगा। और डिस्काउंट मिला आपके बिजनेस के लिए क्या है? गेन, प्रॉफिट, इसलिए वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आया समझ में बेटा? अब यहां डिस्काउंट अलाउड है या रिसीव है इसको समझना दो तरीके बताऊंगा। एक थोड़ा लॉजिक है और दूसरा डायरेक्ट है। लॉजिक वाला समझो। कितना लेना था, कितना मिलना था उससे? 1900, 1900। कितना मिला? तो बेटा 150 कम मिला। यस और नो? ये थॉट बना लो। 1900 लेना थे, 1750 मिले, 150 कम मिले। बोलो कम मिलना क्या है? लॉस। कम मिलना लॉस है, और लॉस है इसलिए डेबिट हो जाएगा। क्लियर। एक और तरीका, महेश से पैसा मिला, महेश से पैसा मिला, कैश मिला, कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 1750। और बेटा जी जिस साइड में कैश आएगा उसी साइड में डिस्काउंट आएगा। कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता है कि कैश डेबिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा, डिस्काउंट कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट डेबिट होगा। नेवर। कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा।
तो ये कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू महेश। क्लियर? ये यहां पर ऐसी एंट्री होगी। डन बेटा जी। अब इसमें एक पॉइंट और समझना है हमें, ठीक है ना। एंट्री यही होगी, इसलिए आप चाहो तो एंट्री लिख सकते हो। सर आप बोलोगे सर चेक मिला, तो जो चेक के रिस्पेक्ट में आप 11th में पढ़कर आए वो चेक इन हैंड, वो मैं यहां चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। वो चेक इन हैंड वर्ड यूज नहीं होता है, पूरा समझकर। क्यों नहीं होता है, उसकी जगह कैश वर्ड यूज करेंगे। तो एंट्री यही होगी, कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू महेश। एक पॉइंट पेंडिंग है अपना, और ये 2-3 ट्रांजेक्शन और है। ठीक बेटा जी, आज का टाइम इतना ही है, कल इसको अपन यहां से कंटिन्यू करते हैं। ओके चलिए, गुड डे। ओके ऑनलाइन बच्चों, लब्धि, अंबर, अमलता, शिवम, आई होप बेटा सबको समझ में आया होगा। कल कंटिन्यू करेंगे। गुड डे।